तो अक्सर व्यास पूजा के समय में हम सब इकट्ठे होते हैं। व्यास पूजा के समय शुरुआत में बोलते हैं ऑन दिस मोस्ट ऑस्पिशियस ओकेजन। तो मैं सोचा था आज बोलूँ या ना बोलूँ ऑन दिस मोस्ट ऑस्पिशियस ओकेजन। वैसे तो वैष्णव का आविर्भाव भी ऑस्पिशियस है और तिरुभाव भी ऑस्पिशियस है, लेकिन ये है तो ऑस्पिशियस, लेकिन इसको ऑस्पिशियस में स्वीकार करने में थोड़ी सी कठिनाई हो रही है। लेकिन वास्तव में ऑस्पिशियस है इस तरीके से कि मैं महसूस कर रहा हूँ, काफ़ी भक्तों ने भी शेयर किया कि इस बार जो हम गुणगान सुन रहे हैं ये बहुत हृदय को छू रहा है और हमें एटलीस्ट सब हम महाराज से ज़्यादा निकट अपने आप को महसूस कर रहे हैं। वी आर मोर क्लोज टू महाराज, है ना। आप सबका भी ये अनुभव होगा। तो ये वास्तव में इससे मालूम चलता है कि शुद्ध भक्त का गुणगान, उनकी वाणी में इतनी शक्ति है कि अगर हम उनकी इंस्ट्रक्शंस को याद रखेंगे तो हमेशा महाराज के साथ रहेंगे और महाराज भी हमेशा हमारे साथ रहेंगे। तो 3 प्रकार के इमोशंस मेरे अंदर चल रहे थे, मैं किसको बताऊं, टाइम कम है। एक तो ये कि फीलिंग मोर क्लोज टू महाराज। दूसरा एक बहुत रिग्रेट हो रहा है, थोड़ा शोक हो रहा है कि इतनी कृपा मिली, इतना प्रेम मिला महाराज से, इतनी केयर मिली, इतनी इंस्ट्रक्शंस मिली, इतना पर्सनल अटेंशन मिला, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम मैंने उनको फॉर ग्रांटेड लिया, बड़ा लाइटली लिया। और अब सुन रहा हूँ तो महसूस हो रहा है कि कितनी महत्वपूर्ण, कितना प्रेम महाराज ने दिया और मैंने इसको बहुत लाइटली ले लिया। तो जिस प्रकार से भागवतम के 30 स्कंद में माता देवहूति को बहुत शौक होता है, जब कर्दम मुनि छोड़ के जा रहे होते हैं तो माता देवहूति को लगता है कि अरे इतने बड़े व्यक्ति मेरे पति थे, मुझे कृष्ण प्रेम दे रहे थे, लेकिन मैंने बोला नहीं, मुझे पहले आपका प्रेम चाहिए। तो छोटी छोटी बातों को लेकर मैंने महाराज का समय बर्बाद किया, लेकिन जो महाराज देना चाह रहे थे उसको मैं सही ढंग से ग्रहण नहीं कर पाया, इसका मुझे शौक हो रहा है। और तीसरा जो महाराज का एग्जाम्पलरी बिहेवियर, महाराज की इंस्ट्रक्शंस, वो बहुत सुंदर इंस्ट्रक्शंस है, वो कुछ चर्चा करूँगा। तो महाराज ने बहुत प्रेम दिया। जैसे मेरी पहली मीटिंग महाराज के साथ हुई थी 1997, 10 दिसंबर था और सर्दियों के दिन थे, पंजाबी बाग में सैटरडे था। तो मैं गया वहाँ पे, फर्स्ट टाइम गया था, फर्स्ट टाइम सैटरडे लव फेस्ट, और बहुत लेट हो गई। महाराज बिजी थे, मैराथन का टाइम था, बहुत लेट हो गए थे। और लेक्चर दिया महाराज ने, मैंने क्वेश्चंस, तो मैं नया था, मैंने हाथ खड़ा किया, खड़ा होकर बोला यस। तो मैंने पूछा कि हम भगवत धाम चले जाएंगे, वापस नहीं करेंगे, इसकी क्या गारंटी है। तो महाराज ने बड़ी स्मार्ट बोला, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन। तो ये सुनकर मैं इतना खुश हो गया इतने प्रेम से, वेरी गुड क्वेश्चन, तो भाई इतना हृदय को छू गया, वाह। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे मिलते गए और फिर मैं मोहनोपा जी क्लासेस में आता था। फिर महाराज ने बोला कि आप पंजाबी बाग में प्रचार शुरू करो, और मुझे मालूम था प्रचार कैसे शुरू करना है। तो महाराज जहाँ देखते थे मैं उधर हो जाता था। तो संडे लव फेस्ट होती थी, बर्तन धोते थे, सब करते थे। तो सब सीनियर बोलते थे बर्तन धोने से महाराज प्रसन्न नहीं होंगे, उनकी आगे पालन करने से प्रसन्न होंगे। तो चारों तरफ से घिर के जबरदस्ती महाराज ने पुश किया कि पंजाबी बाग में प्रीचिंग शुरू करो। और फिर ट्रेनिंग के लिए मैं गया 2001 में पूना में 1 महीने के लिए। तो वहाँ पे मेरे लिए महाराज ने इतना ध्यान रखाया, राधे श्याम प्रभु को फ़ोन किया कि एक व्यक्ति आ रहा है, इसको बड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। और मेरे को उस समय आपने देखा होगा, पूना का पुराना मंदिर है, कैंप में है, शेड के अंदर है, छोटा सा मंदिर है। तो मुझे बड़ा वीआईपी रूम, वहाँ का जो वीआईपी रूम था उसमें मुझे ठहराया। और महाराज ने फ़ोन किया, आप बिल्कुल कंफर्टेबल हैं? हाँ। अटैच्ड बाथरूम मिला आपको? हाँ। मैं बिल्कुल अटैच्ड बाथरूम मिला तो महाराज को मालूम था बड़ा बिगड़ा हुआ व्यक्ति है, इसको पूरा कंफर्ट चाहिए। तो पूरे कंफर्ट के साथ मैं वहाँ रह रहा था। कुछ समय के बाद लोग आए, प्रभु आपको कमरा खाली करना पड़े। मैं क्यों भाई? कहते गुरु महाराज का कमरा है, महाराज यहाँ आने वाले हैं अरे बाप रे। तो फिर मुझे बताया जाके वहाँ रुकने, आपने 10-15 कर्मचारी हैं, वहाँ जाओ। तो वहाँ मालूम चला महाराज इतना ध्यान दे रहे थे। राधे श्याम प्रभु बोल रहे हैं गुरु महाराज वॉज डेली कॉलिंग मी, ही शुड नॉट फील एनी डिस्कम्फर्ट, मेक हिम फुली कंफर्टेबल। तो मेरी स्पेशल एकदम अपना कमरा महाराज ने ऑफर किया उसमें, मैं जब ट्रेनिंग के लिए गया था। तो उसके बाद मैं यहाँ आया तो मैं बड़े जोश में आ गया कि अब मुझे रिज़ाइन करना है। तो एक दिन फ्राइडे का शाम थी, तो मैंने रिज़ाइन कर दिया और मैंने रात को आके बताया महाराज टुडे आई हैव रिज़ाइंड। महाराज इतना गुस्से हुए, व्हाई यू हैव रिज़ाइंड? महाराज कर दिया, नो टेक इट बैक। तो मेरा अजीब सी हालत हो गई, क्योंकि भक्त उस समय प्रीचिंग इसी स्टाइल की होती थी, कब तक तेल बेचते रहोगे कितना बेचो। तो रोज ऐसे सुनाते थे, तो बड़ा उत्साह आगे मैंने कर दिया। तो फिर मैंने बॉस को फ़ोन किया आपने कि मैं मेरे डेजिग्नेशन वापस लेना चाहता हूँ। तो अच्छी लग रही था कि फ्राइडे इवनिंग था,
तो कहता ठीक है कोई बात नहीं, मैंने फॉरवर्ड नहीं किया था, वापस ले लो। तो मैं दोबारा से ज्वाइन किया। फिर 2000 में प्रार्थना करता था भगवान से कि मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ, हिम्मत नहीं हो रही, घर में ऐसा वैसा है। तो एक बार महाराज के साथ पिलानी में गए थे, तो वापस आ रहे थे, तो पिलानी जाती थी, हमारा घर रोहतक रोड पे ही था, मियाँ मणि नगर में। तो मैं महाराज मेरी मदर बहुत बीमार हैं, अगर आप दर्शन दे देंगे। और महाराज का बहुत टाइट शेड्यूल था। बहादुरगढ़ मंदिर में गए थे, पिलानी से बहादुरगढ़ मंदिर, फिर आगे स्टीयरिंग कमेटी मीटिंग थी, गोपिया प्रभु साथ में थे, बहुत टाइट शेड्यूल था। तो मैंने जब रिक्वेस्ट की, महाराज इतने हम्बल है, मैंने बोला आई एम हियर टू सर्व द वैष्णवस, है ना, आप बोलिए। तो मैंने फटाफट घर में फ़ोन किया कि महाराज आ रहे हैं, फटाफट सब तैयार किया। तो मेरी माता जी बेड रिडन थी, तो सब वही कंप्लेंट शुरू हुई, मंदिर में रात को लेट आता है, ये बोलता है, उसको बोला शादी करे, ये करे, वो सब शुरू हो गया। तो महाराज ने बोला देखो हर गुरु की तो यही इच्छा होती है कि उसका शिष्य सन्यासी बने। लेकिन आजकल के शिष्य इतने नालायक हैं, कहना कहाँ मानते हैं। तो इतना टैक्टफुल जवाब था, तो पेरेंट्स को समझ नहीं आया क्या बोले। तो फिर फटाफट बोले, फिर मेरी माता जी ने बोला महाराज कुछ भजन सुनाओ। हम इतने बड़े गुरु को ऑर्डर दे रहे भजन सुनाओ। तो मैंने बोला ठीक है। महाराज ने हाथ बजा के हरे कृष्णा गाना शुरू कर दिया। फिर भाग के गए, हमारे मंदिर में करताल था घर में, बोलिए। तो करताल का धागा इतना गंदा था, महाराज ने देखा क्या है। फिर भी महाराज ने बजा के 5-10 मिनट कीर्तन किया। और फिर ये सितंबर 2003 की बात है। और फरवरी 2004 में जब पंचतत्व का इंस्ट्रक्शन हो रहा था मायापुर में, मेरी माता जी ने शरीर छोड़ दिया। और फरवरी में गुरु महाराज कोई मीटिंग अटेंड करनी थी, दिल्ली वापस आए। एयरपोर्ट में मिलने गया तो महाराज ने बोला कोई बात नहीं, संसार ऐसा है, सबको जाना है। फिर महाराज ने बोला कि अपनी माता जी को आप मंदिर में ले गए थे? क्योंकि जाते जाते जब घर से जा रहे थे, मेरे महाराज ने मुझे बोला था अपनी मम्मी को आप मंदिर के दर्शन कराने ले जाना, कैसे भी ले जाना। तो ये सितंबर में बात हुई थी और फरवरी में माता जी ने शरीर छोड़ा। 5 महीने लगभग निकल गए और मैं तो महाराज के इंस्ट्रक्शंस को ही भूल गया। मैं लेने गया था मम्मी को, तो वो इतना महाराज को याद था, मैं भूल गया था। और हमारे यहाँ मैंने बोला था आपको माता जी को दर्शन कराने के ले गए थे, तो मैं एकदम पानी हो गया। मैं रोने लगा, मैंने महाराज सॉरी, मैं तो बिल्कुल भूल ही गया था, तो बहुत बड़ी गलती हो गई। नो यू आर डिवोटी, नो प्रॉब्लम। तो ये महाराज इतना ध्यान रखते थे, इतना पर्सनल अटेंशन का डिटेल्स, इतना डिटेल्स में जाते थे। सॉरी, ओके। तो अभी ठीक है। तो कहाँ थे? हम देखते हैं महाराज इतना डिटेल्स में जाते थे। हमने समझो वीडियो देखा कि महाराज कैसे नींद में भी ड्यूटी वर्शिप कर रहे हैं। तो ये इतना इंस्ट्रक्टिव है और इतना फेथ गिविंग है। ये जैसे मधुसूदन प्रभु हैं, हमेशा बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो सपने में बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते होंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। जब मैं अभी प्रेसिडेंट था तो कई बार मैं सपने में किसी को डांट रहा होता था या काउंसलिंग का तो या कई बार लेक्चर दे रहा होता मैं ना। तो जो हम करते हैं, सेवा करते हैं, वो नॉर्मली हम करते हैं। और हम देखते हैं गुरु महाराज का ज़्यादातर दिन पूरा ट्रबल शूटिंग में जाता था। सारे जो शिष्य थे कोई ना कोई समस्या लेकर ही आते थे। इतना सब सुनने के बाद भी महाराज, और कल बता रहे थे उनके सेवा कि ये पहली बार ऐसा नहीं है, कई बार महाराज ऐसे कौन करते हुए देखा है, ड्यूटी वर्शिप कर रहे हैं। इससे क्या मालूम चलता है? महाराज हमें बहुत कुछ सिखा रहे हैं, अटेंटिव मैनेजमेंट ना। केशव भारती महाराज हमारे मंदिर में आए थे। मैंने बोला महाराज मेरे प्रेसिडेंट हूँ, से बहुत अपराध होते हैं, कैसे बचूँ? मैनेजमेंट में तो अपराध होते ही हैं। बोले अपने गुरु महाराज से सीखो। आप चैंटिंग अटेंटिव हियरिंग पे सेमिनार्स करते हो, बट लिविंग एग्जाम्पल ऑफ अटेंटिव मैनेजमेंट इज योर गुरु महाराज। तो अटेंटिव का मतलब यही नहीं है महाराज। अब मैं पहले सोचा था कि अटेंटिव का मतलब ये अपराध ना हो, लेकिन अब महाराज की इस लीला से मैं मान चल रहा कि अटेंटिव का मतलब हम जो कुछ भी करते रहें अपना ध्यान कृष्ण से ना हटाएं, अटेंटिव रहें, हमेशा अपने जीवन के उद्देश्य को याद रखें। तभी ये संभव है कि इतनी नींद में होते हुए महाराज ड्यूटी वर्शिप कर रहे हैं और इतनी ट्रबल शूटिंग मैनेजमेंट करते हुए भी। तो ये बहुत बड़ी इंस्ट्रक्शंस है। कई बार हम सेवा करते करते सेवा के लक्ष्य को भूल जाते हैं, लेकिन महाराज हमें याद दिला रहे हैं। और इतने ट्रांसडेंटल होते हुए महाराज बड़े रियलिस्ट थे, ऐसा नहीं कि ग्राउंड रियलिटी से ऊपर उठे। कई बार हम भक्त लोग, खासकर मैं, हम कभी फ़ोन नहीं उठाते हैं, तो कई बार थोड़े एब्सेंट माइंडेड होते हैं, तो लोग बोलते हैं थोड़े ट्रांसडेंटल हो गए हैं ना। तो महाराज ट्रांसडेंटल है, लेकिन साथ साथ बिल्कुल ग्राउंडेड है। जब शुरू में मंदिर खुला था, एक बार मैं गुरु महाराज के साथ गेस्ट हाउस में जा रहा था, तो मैंने तुरंत लिफ्ट दबा दी। मैंने बोला नहीं, आपको मालूम है 2nd फ्लोर से ऊपर आने में, नीचे जाने में 2 रुपये लग जाते हैं। तो महाराज सीढ़ियों से चढ़ के गए थे, सीढ़ियों से आए, है ना। इतना रियलिस्ट। एक बार आप अजय गोरखपुर ने वीडियो भेजा था कि महाराज चल के जा रहे हैं और सामने अजय गोरख महाराज, ये राधा कुंड है, ये गिरी गोवर्धन है
हैं, और महाराज जा रहे जाके सीधा लाइट का स्विच ऑफ। तो इतना महाराज ध्यान रखते थे। तो ये कुछ बातें हैं, और भी बातें हैं, लेकिन अब समय हो गया। मैं महाराज जैसे हम फ़ोन भी करते थे, अगर जवाब नहीं दे पाए तो महाराज कॉल बैक जरूर करते थे। कोई भी मीटिंग रखते थे, अगर थोड़ा सा भी लेट कर दिया महाराज ने, 1 घंटा भी लेट कर दिया, तो फ़ोन करके बोलते थे आप 1 घंटा लेट आना। तो मेरी जो लास्ट मीटिंग हुई गुरु महाराज के साथ 27 अप्रैल को हुई। तो 27 अप्रैल के लिए पहले महाराज ने टाइम दिया था 11 बजे का। फिर दोबारा से दशोधर प्रभु से मैसेज आया, नहीं उनको बोलो 11 नहीं 12 बजे आना। 1 घंटे के लिए भी महाराज इतने केयरफुल थे। तो मैं 12 बजे गया। तो उस मीटिंग में यमुनानगर से पीताम्बर कृष्ण प्रभु भी आए हुए थे। तो कुछ 1-2 इशू थे। तो महाराज मैंने देखा, और आप सबने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से, महीनों से, जब भी हम कोई इस मंदिर का कोई डिस्प्यूट या कोई आपस में भक्तों से अनबन शेयर करते थे, तो महाराज की आंखों में आंसू आ जाते थे। आप सबने ऑब्जर्व किया होगा, महाराज बहुत इमोशनल हो रहे थे, है ना। और महाराज को बहुत हर्ट करता था कि भक्त लोग छोड़ रही बातों में कितना डिसएग्री कर रहे हैं। तो महाराज ने सब सुना। तो महाराज ने 2-3 स्टेटमेंट्स दी। तो महाराज ने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बोली। महाराज ने कहा, यूनिटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन पर्सनल एम्बिशंस। ये ध्यान रखें हम, यूनिटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन पर्सनल एम्बिशन। कई बार पर्सनल स्पिरिचुअल एम्बिशन हमारे पर्सनल हो जाते हैं, जो कि उस केस में हो रहे थे, लेकिन उसमें कन्फ्लिक्ट हो रहे थे। तो जब ऐसा कभी हो तो अपने पर्सनल एम्बिशंस को हम सेक्रीफाइस करके यूनिटी पे ध्यान। फिर बोले जितने भी कन्फ्लिक्ट्स हैं मेजर कारण फॉल्स ईगो है। और फिर महाराज ने बोला कि इस्कॉन को जो खतरा है बाहर से नहीं, अंदर के कन्फ्लिक्ट से ज़्यादा खतरा होगा। तो ये महाराज ने जो 27 अप्रैल को मेरी मीटिंग हुई, उसमें मुझे 3 आदेश मिले। और कोइंसिडेंस है कुछ है, महाराज हर बार ही बोलते थे, पिछले कई जगह महाराज लेक्चर दे रहे थे तो प्रचेतस का एग्जांपल देते थे, कोऑपरेशन कोऑपरेशन कोऑपरेशन, अपनी विल में लिख के भी गए। और एक कोइंसिडेंस है कि महाराज ने अपनी अंतिम लीला शरीर भी छोड़ा, तो उस हॉस्पिटल का नाम है सिनर्जी, कि सिनर्जी है ना। तो ये हमेशा हम याद रखें कि जाते जाते भी महाराज हमें सिनर्जी सिखा के जा रहे हैं। महाराज ने उस स्थान को चुना, उसका नाम भी सिनर्जी चुना। तो हम कभी भी अगर हमारे में लड़ाई झगड़ा होगा भक्तों में, अब होगा, बहुत सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगी, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा, तो जय हिज होलीनेस गोपक गुरु प्रसाद स्वामी महाराज की जय। हरे कृष्णा। इट्स अ ग्रेट